हमारे एक व्यूअर शालिनी तिवारी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है और ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। इन्होंने ये गीता अध्याय 1 श्लोक 23 पर कमेंट करके पूछा है। हम इसका उत्तर देने से पहले इनका जो प्रश्न है वह जानने की कोशिश करेंगे। इनका प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि जैसे हमने किसी को दान दिया और पर जिस व्यक्ति ने जब दान लिया उसको वह जुए के लिए या कुछ ऐसे काम के लिए यूज़ करा कि जो समाज के हित के लिए नहीं है, तो क्या वह धर्म है या फिर वह अधर्म है। जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि जो हम किन्नरों को दान करते हैं या जो हम देते हैं, तो जो दे रहे हैं उनको किन्नर आशीर्वाद दे जाती हैं, पर जो कुछ किन्नर होती हैं जो नहीं दे रहे उनको आशीर्वाद नहीं देती, उनको वह मतलब कुछ गलत बोल जाती हैं, आमतौर पर देखा जाता है। तो क्या हमको देकर धर्म कर रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं। देखा जाता है कि हम संसार में लोगों को, जैसे लोग भीख मांगते हैं उनको हम दान कर रहे हैं, पर यह एक तरफ से भीख को बढ़ावा देना है। पर हम क्या है, हम तो उनको दान कर रहे हैं, तो क्या हम भीख को बढ़ावा देकर अधर्म कर रहे हैं या फिर धर्म कर रहे हैं। और देखा जाता है कि जो एक दुकानदार है वह काफ़ी उधार देता है, पर जब नगद लेने की बारी आती है तो जो व्यक्ति हैं वो किसी दूसरे दुकानदार से नगद ले लेते हैं और उस उधार वाले से उधारी रखते हैं। तो क्या दुकानदार ऐसे ही अपनी दुकान को दिए जा रहा है, तो क्या वह धर्म कर रहा है या फिर वह अपना ही धन नष्ट कर रहा है। या हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हमको किसने बताया कि पूजा पाठ करना ही धर्म है। हो सकता है यह अधर्म हो। अगर हम दान कर रहे हैं, अगर हम माला जप रहे हैं, तो हो सकता है ये धर्म ना हो, ये अधर्म हो। ये किसने बताया। मतलब शालिनी तिवारी कुछ इस तरीके से यह प्रश्न पूछना चाहती हैं जिसका हमने यह समझा है, तो इसका हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह गीता में नहीं आता, यह आता है कि दास बोध में, जो समर्थ रामदास ने लिखी है। और रामदास कौन थे कि रामदास शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी को महाराष्ट्र के लोग अच्छे से जानते हैं कि शिवाजी भोज कौन थे और उनके गुरु का नाम क्या था। उनके गुरु का नाम था समर्थ रामदास। तो रामदास ने अपनी गीता लिखी है दासबोध, जो कि उन्होंने जो मेन गीता है उसका उच्चारण किया है। तो वह उसमें लिख रहे हैं, नाना शास्त्र पढ़ेन लोकेन, नाना देवता पूजनम, आत्म ज्ञान पार्थम सब कार्य निरंतम। कि जो लोग हैं जो नई नई मतलब अनेकों प्रकार के देवताओं को पूजते हैं, अनेकों प्रकार के भगवानों को मानते हैं। जैसे हिंदू देखा जाए तो भगवान विष्णु, भगवान भोले, भगवान ब्रह्मा, और वो जो मुस्लिम देखा जाए अल्लाह को, क्रिश्चियन देखा जाए ईसाई मसीह को। तो ये क्या है, ये अनेक अनेक देवताओं को मान रहे हैं और ये अनेक अनेक यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ, यहाँ यज्ञ का तात्पर्य आ रहा है कि कोई दान कर रहा है, कोई माला जप रहा है, कोई भंडारा कर रहा है, कोई भागवत कर रहा है। यहाँ क्या, यहाँ यज्ञ का तात्पर्य आ रहा है। और कोई किताबें मतलब शास्त्र पढ़ रहा है, जैसे कोई गीता ही पढ़ रहा है, और कोई कुरान पढ़ रहा है, और कोई बाइबल पढ़ रहा है। तो यह सब क्या धर्म है। तो यहाँ पे भी आ रहा है कि यह सब भी धर्म नहीं है, यह भी सब क्या, यह सब निष्फल हो रहा है। मतलब वह कहना चाहते हैं कि आत्मा के ज्ञान को ही जानना धर्म है, और आत्मा के ज्ञान को न जानना वह क्या, वह अधर्म है। कि जो आत्मा का ज्ञान है वह संसार से रिलेट नहीं करता, और जो संसारिक कार्य करना बिना आत्मा के ज्ञान को जाना वह क्या है कि वह अधर्म है। चाहे हम कुछ भी कर लें, अगर हम दान पुण्य माला जब कुछ भी कर लें, वह क्या कि वह निष्फल ही होगा। और क्योंकि हम आत्मा के ज्ञान को तो जानते नहीं, और वह कार्य क्यों कर रहे हैं कि वह हम अपने मान के लिए कर रहे हैं, अपने हम के लिए कर रहे हैं। अगर हम भंडारा कराते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने भंडारा कराया है, हमारी सोसाइटी में हमारी क्या होगी, हमारी इज्जत बढ़ेगी। हमने भागवत करवाई है तो हमारी सोसाइटी में क्या होगी, हमारी इज्जत बढ़ेगी। हमने घर बनवा लिया है तो हमारे रिश्तेदार हमारी तारीफ़ करेंगे, हमने बच्चों की शादी कर ली है।
तो ये क्या है, ये आत्मा का ज्ञान जानना नहीं है। इसके लिए यहाँ पर संत मत में कबीर दास भी कह रहे हैं कि गुरुबिन करता दान, गुरुबिन फेरता माला, गुरुबिन सब निष्फल गया, कह गई वेद प्राण। गुरु क्या है यहाँ पर, कि गुरु यहाँ पे ज्ञान का प्रतीक है, कि जो आत्मा के ज्ञान के बिना चाहे आप माला फेर लो, चाहे आप दान कर लो, कुछ भी कर लो, वो निष्फल हो जाएगा, उसका आपको फल नहीं लगेगा। कि जो आत्मा की भूख है उसको मिटाना ही धर्म है, क्योंकि हमारी आत्मा अनेकों जन्मों से तड़प रही है, पर हम क्या है, हम अपनी आत्मा को दबाए हुए हैं। और आत्मा की भूख क्या है, तो शास्त्रों के अंदर आता है कि जैसे कि बाइबल के अंदर आ रहा है कि गॉड इज़ लाइट, कि वो परमात्मा प्रकाश है। तो आत्मा की भूख क्या है, कि प्रकाश है। कौन सा प्रकाश, कि बाहर का प्रकाश नहीं, जो हमारे अंदर का प्रकाश है। कि आत्मा की भूख क्या है, कि आत्मा की भूख संगीत है, बाहर का संगीत नहीं, कि जो हमारे अंदर का संगीत है वह। आत्मा की भूख क्या है, कि वाइब्रेशन है, जो बाहर का वाइब्रेशन नहीं, हमारे अंदर का जो वाइब्रेशन है। आत्मा की भूख क्या है, अमृत है, अमृत भी हमारे अंदर का। कि इस सब चीज़ को जानना वह क्या है, कि वही धर्म है। और इस चीज़ से सारा चीज़ जो अलग कर देंगे वह क्या है, कि वह अधर्म है। तो अपनी आत्मा के लिए कोई भी कार्य करना क्या है, धर्म है। और अपनी आत्मा के लिए कोई भी कार्य न करना क्या है, अधर्म है। जैसे हम दान करते हैं तो हो सकता है कि दान लेने वाला हमको थोड़ा खुशी मिले, पर दान का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो हमको, हमारे मन को ठेस पहुँचे, हमारी आत्मा उससे दुखी होगी। तो आत्मा की खुशी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्रकाश का ध्यान करने से मिलती है, जो उस नाद का ध्यान करने से मिलती है, जो अमृत का सेवन करने से मिलती है, और जो वाइब्रेशन में मन लगाकर आत्मा की जो भूख है उसको मिटाना ही धर्म है। और जब हम जैसे कि लाइट है और जिसमें हम ध्यान करेंगे तो क्या होगा, कि हम लाइट में ध्यान कर रहे हैं। तो जैसे हमने गीता के श्लोकों में समझा था कि जो अर्जुन का रथ था वो भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे। अर्जुन के सारथी कौन थे, कि भगवान श्री कृष्ण थे। और सारथी को क्या कहा गया है, कि सारथी को कहा गया है हमारी बुद्धि। ऐसे ही जब हम लाइट का ध्यान करेंगे तो हमारी बुद्धि किसको चली जाएगी, कि भगवान को चली जाएगी, परमात्मा को चली जाएगी। फिर उन्होंने अर्जुन के रथ का क्या किया, कि कौरव और पांडवों के मध्य जाकर खड़ा कर दिया उसका रथ, मतलब अच्छे और बुरे विकारों के बीच में जाकर खड़ा कर दिया। और यहाँ पर हम ही परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं तो हम भी क्या करेंगे, कि हमारे भी उस मन को वह अच्छे और बुरे विचारों के बीच में मतलब खड़ा कर देंगे, और जिसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम अच्छे और बुरे विकारों के बीच में डिफरेंस कर पाएंगे। जैसे जब हम परमात्मा का ध्यान करेंगे तो हमारा मन क्या है, मन शांत हो जाएगा। और जब मन शांत हो जाएगा तो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमारे किस काम का है और क्या नहीं है, इसमें हम अच्छे से डिफरेंस कर पाएंगे। कि जैसे अगर हम देखी जाए आज के मनुष्य की अवस्था, जैसे आजकल के जो मनुष्य हैं उनका क्या है, उनका सारा कुछ मिक्स रहता है। कि वो कभी वह क्रोध करते हैं, कभी वो धैर्य से काम लेते हैं, मतलब वो थोड़े अशांत रहते हैं अपनी ज़िंदगी से जिए हुए। क्यों, क्योंकि वो परमात्मा का ध्यान नहीं करते। जब वह मनुष्य परमात्मा का ध्यान करेगा तब वह बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विचारों के बीच में डिफरेंस कर पाएगा, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से वह क्या है, वह डिसीजन ले पाएगा। जैसे देखा जाता है कि शिवाजी महाराज का जो मन था वह अपने गुरु रामदास की वजह से उन्होंने अपना मन शांत किया, और उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजन लिए। क्यों, क्योंकि उनका मन शांत था। और जब मन शांत रहता है तो हम धर्म की कार्य ही करते हैं, और जब तक हमारा मन शांत नहीं रहेगा तो हम कुछ भी कार्य कर लें जो अधर्म का ही रहेगा। चाहे हम करना धर्म चाहते हैं, दान का काम करना चाहते हैं, पर वह अधर्म के कार्य में लग जाएगा और उसका फल हमको अधर्म की तरह ही मिलेगा। तो हमको सबसे पहले क्या है, कि हम सबसे पहले गीता का मतलब जो आत्मा का ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान जानना ही धर्म है। उसके लिए कोई भी कदम बढ़ाना ही धर्म है। इसलिए तो कुछ महापुरुष लोग बोल देते हैं कि गीता है वो आत्मा की ज्ञान की तरफ ले जाती है, जो शास्त्र है वो आत्मा के ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। तो यह क्या, ये हमारा पहला कदम है। अगर इसको हम अपने ऊपर अनुसरण करते हैं, अगर इसको सुनते हैं अपने ऊपर और अपने ऊपर लागू करते हैं, और उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालते नहीं कि जो गीता कह रही है वो सच कह रही है, क्योंकि वह हमारी गीता हमको क्या आत्मा के ज्ञान की तरफ ले जा रही है। और जो भी चीज़ हमको आत्मा के ज्ञान की तरफ ले जाएगी और जो हमको आत्मा का ज्ञान दिलाएगी वह क्या है, कि वह धर्म का रास्ता है। क्यों, क्योंकि यह कभी बदलेगा नहीं। दो चीज़ें रहती हैं, एक सत्य और एक असत्य। कि सत्य क्या है, कि सत्य वह होता है कि जो कभी बदले नहीं। अगर हम देखते हैं आज हम यंग हैं, 10 साल का कोई बच्चा है,
अगर 10 साल के बच्चे को आप 10 साल बाद देखोगे तो पूरा बदल जाएगा, उसको 10 साल बाद देखोगे वो फिर से बदल जाएगा, उसको 10 साल बाद देखोगे फिर से बदल जाएगा, एक दिन वह बूढ़ा हो जाएगा। अगर आप कोई भी 10-10 साल बाद देख रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं पृथ्वी के ऊपर से, अगर 200 साल बाद फिर से पृथ्वी देखी जाए तो फिर से वह बदल जाएगी। तो जो बदल रहा है वह क्या है, वह असत्य है, वह सत्य नहीं है। कुछ भी चीज़, जैसे हम घर बना रहे हैं यहाँ पर, और हमने 100 साल बाद तो हमारी जैसे संतानों ने देखा कि हमारा घर भी बदल गया, तो वह क्या सत्य थोड़ी असत्य है। और असत्य के लिए जब हम कार्य करेंगे तो किस में आएगा कि वो तो अधर्म में आएगा। और सत्य क्या है कि सत्य जो समान रहे, जो एक जैसा रहे। हमारी आत्मा है वो बदलेगी नहीं, जो परमात्मा है वो कभी नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा। और जब उसके लिए कोई कार्य करेंगे, उसको जानने के लिए कोई कार्य करेंगे, तो वह धर्म का कार्य ही कहलाएगा। और जब धर्म के लिए हम कार्य करेंगे, जब उसको जान जाएंगे और जब हम अपने मन को शांत कर पाएंगे, और तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत एक से एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। और जो हमारे जो विकार हैं, जो विचार हैं, उनके बीच में डिफरेंस कर पाएंगे कि किस विचार को हमको रखना है और किस को निकालना है। क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी हमको क्रोध से भी काम लेना पड़ता है और कभी कभी संयम से। यहाँ देखा जाता है रामायण में कि भगवान राम ने उस पर, रावण पर क्रोध से काम लिया था। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह संयम से काम चले, बहुत सी जगह पर क्रोध से भी काम चलता है। पर हम अपने मन से कब जान पाएंगे कि जब हम परमात्मा का ध्यान करेंगे तब हम अपना मन शांत करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने यह प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करी होगी। अगर यह थोड़ा सा स्पष्ट रहता है तो मैं आगे समझाने की कोशिश करूँगा। जो गीता के जो आगे आने वाले जो श्लोक हैं वह इस प्रश्न का और अच्छे से उत्तर दे पाएंगे और धर्म और अधर्म का मार्ग बता पाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी प्रश्न आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।